हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, अभी हमने इससे पहले जितनी वीडियो बनाई है वो सब आपके बेसिक छोटी छोटी पार्ट पे वीडियो बनाई है। ठीक है, आज हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा एक्टिव पैसिव है, इसके ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम ये समझ लेते हैं एक्टिव पैसिव होता क्या। तो ऐसा है, देखिए एक्टिव में जो हमारा डूअर होता है, जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, जब आप उसका प्लेस चेंज करके उसे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लगा देते हैं और ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट के प्लेस पे लगा देते हैं, यानी इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, इसी रिलेशन को बोल देते हैं पैसिव सेंटेंस। ठीक है, तो हम यही करने वाले हैं। अब देखिए होता क्या है, अब जो हमारे एक्टिव पैसिव सेंटेंस होते हैं ये हमारे 8 टेंस के बनते हैं। ठीक है जी, 3 इंडेफिनिट हो गया हमारे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 2 कॉन्टिन्यूस हो जाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, और हमारे 3 बचते हैं परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो 8 टेंस के पैसिव बनाए जाएंगे जो हम यहाँ टेंस के सीखेंगे। उसके बाद मॉडल्स के पैसिव होते हैं अलग, फिर टू बी फॉर्म्स होती हैं उनके पैसिव अलग से सीख लेते हैं, फिर हमारे इंपेरेटिव का पैसिव होता है। ठीक है, तो पैसिव का एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, हम इसे थोड़े थोड़े पार्ट में करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं जो आज आपको पढ़ाने चाह रहा हूँ, देखिए वैसे मैं अगर एक साथ पढ़ाना चाहूँ तो मैं पूरे 8 के 8 टेंस की पैसिव एक साथ बता सकता हूँ आपको। ठीक है, मॉडल्स भी उसी में इंक्लूड हो जाएंगे, पर अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा स्पेस ज़्यादा घिरेगा, उससे हमें एग्जाम्पल के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं छोटा छोटा करके आपको बताने वाला हूँ कि एक्टिव सेंटेंस हम जो पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए लेते हैं पहले, या 3 इंडेफिनिट ले लेते हैं, 3 परफेक्ट ले लेंगे और 2 कॉन्टिन्यूस, ऐसे करके पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखिए अब जो हम पढ़ने वाले हैं मैं आपको 3 पैसिव एक साथ बताने वाला हूँ। ठीक है, तीनों हमारे इंडेफिनिट के पैसिव होंगे। आप पहले थोड़ा सा रूल देख लीजिए क्या होता है। देखिए एक्टिव सेंटेंस में आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है, आप पैसिव में उसको ये कन्वर्ट कर दोगे और आपको ये पता होना चाहिए। देखिए बेसिक रूल होता है हमारा, हमें सबसे पहले क्या करना है, किसी भी सेंटेंस को देखोगे पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले एक बात करते हैं कि उसमें मेन वर्ब ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? मेन वर्ब। मेन वर्ब पता चल जाती है, तो मेन वर्ब पता करने के बाद आप सब्जेक्ट ढूंढते हैं, फिर ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। ठीक है, देखिए मेन वर्ब जब आपको मिल जाएगी तो आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे क्या और किसे। तो इसे 2 क्वेश्चन पूछने से आपको मिलेगा हमेशा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप पूछते हैं कौन या किसने, तो इससे आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। ठीक, सॉरी सब्जेक्ट, इससे मिलेगा आपको सब्जेक्ट। ठीक है, ये हम एक्टिव में ही बात कर रहे हैं, यानी कि आपको एक्टिव सेंटेंस मिल गया, जैसे ये एक्टिव सेंटेंस मिला है तो यहाँ पे आप वर्ब ढूंढिए। वर्ब ईट होती है, आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा वर्ब याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, बिना वर्ब के पैसिव नहीं बनता है, जरूरी है, मस्ट है। तो थोड़ी सी पैसिव वर्ब जो थोड़ी हमारी वर्ब होती है उनको थोड़ा याद कर लेना। देखिए ईट हमारी वर्ब होती है, ईट का मतलब होता है खाना। ठीक है, तो हमने बताया कि आप वर्ब ढूंढिए। सबसे पहले वर्ब से आप क्वेश्चन पूछिए, 2 क्वेश्चन पूछते हैं, या तो क्या या पूछ लो या किसे पूछ लो, उससे ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। तो पूछिए ईट्स, क्या खाता है, आपको पता चल जाएगा मैंगोज खाते हैं, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमें मिल गया क्या से। आप पूछिए कौन खाता है, कौन से पता चलेगा आपको कि हो कौन खा रहा है, ही, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। देखिए एक्टिव सेंटेंस में आपको अगर ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, एक्टिव सेंटेंस में अगर आपको ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट दोनों मिल रहे हैं तो आप उसकी पैसिव बना सकते हो। और मेनली इसमें मेन क्या है, सब्जेक्ट तो होता है, लेकिन हमें मेन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट जरूर मिलना चाहिए, जिसको हम उठा करके सब्जेक्ट बनाएंगे वो हमें मिलना चाहिए। अगर वो नहीं है ना सेंटेंस में तो हम पैसिव फॉर्म नहीं कर पाएंगे किसी भी सेंटेंस की। ध्यान रखना, एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना मस्ट होता है पैसिव बनाने के लिए। ये सबसे अच्छा रूल और बेसिक जानकारी है, बिल्कुल जिसको पता होता है वो बना पाएगा, जिसको नहीं पता वो हर एक सेंटेंस की पैसिव बना देगा, जिसकी नहीं भी बनती है ना उसकी बना के रख देगा। ध्यान रखना, आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना सबसे पहले। तो ऑब्जेक्ट मिल गया, अब आप यहाँ आइए। देखिए 3 रूल मैंने आपको लिख रखे हैं। पहला रूल क्या कह रहा है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर एस या ईएस लग रहा हो या डू या डज, कुछ भी हो इन तीनों में से, तो आप क्या कर देंगे, उसमें उस सेंटेंस की जब आप पैसिव बनाओगे तो वहां हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम में से कोई एक आएगी। ठीक है, मैंने आपको ये नहीं बताया कि कौन सा इंडेफिनिट है। अगर आप जानना चाहते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये वाला रूल, ये पास्ट इंडेफिनिट का रूल और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का। ठीक है, तो देखिए ईट में एस लग रहा है, ईट्स, उधर देखिए एस एस वाला पहला रूल है, तो उसका अकॉर्डिंग क्या कर दोगे, इज आर एम, यानी कि यहाँ पर पैसिव में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आने वाली है, इज आर एम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको देखिए आपने ऑब्जेक्ट पता कर लिया, सब्जेक्ट पता कर लिया। अब क्या करते हैं, सेकंड स्टेप होता है हमारा, हम ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट के प्लेस पर रखते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट के प्लेस पर रखेंगे ही की जगह पे। अब हम पैसिव बनाने जा रहे हैं। देखिए पैसिव बनाते हैं, तो हमने बोला था ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, लिखेंगे मैंगोज, मैंगोज लिखा गया। अब देखिए ये चेक कीजिए, सब्जेक्ट जो हमारा मैंगोज बना है
उसको देखिए आप, ये हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि हम इज आर एम लगाने वाले हैं ना। और ये आपको पता होता है, ये पहला इज जो होता है ये सिंगुलर के साथ लगता है, आर प्लूरल के साथ लगता है, और ये आई के साथ लगता है। तो ये मैंगोज बहुत सारे हो गए, तो बहुत सारे की सेंस मतलब प्लूरल की सेंस में क्या लगाते हैं हम, आर लगाते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगे। अब देखिए एक बात और सुनिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया, फिर ये हेल्पिंग वर्ब बता रहा हूँ मैं, हेल्पिंग वर्ब आर आ रही है, फिर कुछ हो रहेगा, तो वो आता कैसे है, वो यहाँ से आता है। ये जो मैंने 5 रूल लिख रखे हैं, ये रूल पहला अफर्मेटिव का है, फिर नेगेटिव का है, सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव और हु, ये पैसिव के रूल लिखे गए। यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखा है ये आपके ऑब्जेक्ट में से उठा करके सब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, यानी कि जो सेंटेंस एक्टिव लिखा है आपका, उसमें जो ऑब्जेक्ट मिलेगा ना, उसको उठा करके जब आप पैसिव में सब्जेक्ट के प्लेस पर रखोगे, तो ये वो रूल है। यानी सब्जेक्ट किसका है, ये पैसिव का सब्जेक्ट है। ये सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं ये किसके सब्जेक्ट है, सब पैसिव के, यानी कि ये पैसिव के रूल हैं। पैसिव में जो सब्जेक्ट शुरू में आना है वो सब्जेक्ट लिखा है, और उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आनी है। तो देखिए सब्जेक्ट हम लिख चुके मैंगोज, अब इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, आर। सब्जेक्ट के बाद क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, आर लिखेंगे, लिख दिया। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखा है, थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की। मेन वर्ब क्या थी, ईट, थर्ड फॉर्म देखिए क्या होते हैं, ईटन। ठीक है जी, उसके बाद क्या लिखा, रेस्ट टाइम। ये क्या होता है, देखिए ये होता है अगर आपके सेंटेंस में, जैसे मैं बड़ा इस सेंटेंस को थोड़ा बड़ा कर दूं, जैसे लिख दूं ही ईट्स मैंगोज विद यू डेली, इस तरह से, ये विद यू इन द मार्केट, इस तरह से। तो ये विद यू इन द मार्केट जो होता है ना, वो रेस्ट में आ जाता है, रेस्ट में। और टाइमिंग वाला सेंटेंस जो हमारे शब्द होते हैं, जो वर्ड होते हैं टाइमिंग वाले होते हैं, वो सब टी में आ जाते हैं। तो वो सब अगर लिखे सेंटेंस में, तो आप उनको यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिखेंगे, नहीं लिखे तो छोड़ देंगे। हमारे सेंटेंस में नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, बाय, फिर हम लिखेंगे बाय। और देखिए बाय के बाद जो ये ओ लिखा है, ये क्या है, ये हमारे एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है ना, उसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं हम यहाँ पर ला करके। ठीक है, तो यानी एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो यहाँ बाय के बाद क्या लिखोगे, हिम। ठीक है, तो ये पहला सेंटेंस है, इस तरह से हमें पूरे करने होते हैं एक्टिव पैसिव। ठीक है, तो आप इसे देखिए, मैं अभी और एग्जांपल लूंगा, आप थोड़ा सा आराम से तसल्ली से देखिए। अगर आपको समझ में ना आया तो वीडियो को थोड़ा प्लेबैक कीजिएगा, जो मैंने अब तक बात बोली है उन सबको थोड़ा गौर कीजिएगा। मैं मुझे उम्मीद है पूरी आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिए। देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, एक मैंने लिखा आपके लिए, शी डिड नॉट राइट एन एसे। ठीक है, इसके बाद देखिए एक लिखा है, विल यू बीट मी ऑन द रोड टुमारो। तो ये आपको 2 पैसिव बनानी है। देखिए बनाते कैसे, पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया वर्ब, सबसे पहले वर्ब छाटेंगे, तो आप इसमें ऊपर वाले सेंटेंस में वर्ब देखिए राइट है। ठीक है, मेन वर्ब आपको मिल गई है, ये मैंने आपको बताया था। इससे आप क्वेश्चन पूछते हैं, कौन, इसे पूछिए क्या कौन पूछते हो, किसने पूछते हो, सब्जेक्ट के लिए। तो आप पूछिए किसने लिखा भाई जैसे, तो आपको पता चल जाएगा शी। तो ये मिला हमें किसने से, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आप पूछिए क्या लिखा, एन एसे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपके पास ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है। आपने वर्ब से पूछा क्वेश्चन, तो मैंने आपको बताया था अगर पैसिव बनानी है तो उसमें ऑब्जेक्ट का होना मस्ट है, बिल्कुल जरूरी है ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव नहीं बनती है। ठीक है, हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, अब हम पैसिव बनानी शुरू कर सकते हैं। देखिए तो पैसिव बनाते हैं, सबसे पहले शुरू कर, देखिए हमने ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट दोनों पता कर लिए। ठीक है, अब बनाना कैसे, देखिए मैंने आपको बताया था कि ये टाइप चेक करो, सेंटेंस का टाइप। यहाँ देखिए डिड नॉट लिख रहा है, नेगेटिव लिख रहा है, तो इसका मतलब आप यहाँ चाहिए नेगेटिव का रूल देखिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है हम उसे उठा करके पैसिव में सब्जेक्ट के प्लेस पे रखेंगे। ठीक है, तो हम उठा करके एन एस को यहाँ लेकर आएंगे, एन एस से आ गया, हमारा पैसिव का सब्जेक्ट लिखा गया। ठीक है, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब उसके लिए चेक करिए हमारा टेंस कौन सा, और टेंस यहाँ से चेक करेंगे। मैंने आपको इंडेफिनिट की पैसिव सिखा रहा हूँ, तो देखिए डिड नॉट हो चाहे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, आप उसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी जगह क्या लिखते हैं, वाज वर्ब। अब वाज वर्ब में भी आपको पता होना चाहिए कि आपको सिंगुलर सब्जेक्ट में वाज लगाना है और प्लूरल में वर्ब लगाना है। ठीक है, अब ये कैसा, एनएस से एक ही तो है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, वाज। ठीक है, एनएस के बाद क्या लगा देंगे आप, वाज। क्या देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद क्या लिखा है, नॉट, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर नॉट, नॉट हो गया। नॉट के बाद देखिए थर्ड फॉर्म लिखिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, रिटेन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, रेस्ट टाइम,
सेंटेंस में है नहीं छोड़ देंगे, अगर नहीं होता है तो अपने पास से कुछ नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है बाय, फिर लिखेंगे बाय, और जो हमारा एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्ट बना करके यहाँ लिख देंगे। लास्ट में लिखा है ना ओ ऑब्जेक्ट, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हाँ, ठीक है जी। सेंटेंस हो गया, समझ में आया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। विल यू बीट मी ऑन द रोड टुमारो, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको पहले बता रखा है कि कोई भी सेंटेंस मिलेगा पैसिव का, सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, वर्ब ढूंढनी होती है। यहाँ वर्ब देखिए क्या है, बीट है, आपको पता चल गया ये मेन वर्ब है। अब इससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, क्वेश्चन हम इसलिए पूछेंगे ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट पता करने के लिए, ठीक है। तो आपको अगर ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट पता चल जाएंगे उसके बाद आप पैसिव बना सकते हैं। अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव नहीं बनेगा। देखिए इससे पूछे आप, बीट से पूछे कौन पीटेगा, यू, सब्जेक्ट हो गया। किसे पीटोगे, मी, मुझे, ये ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि इस सेंटेंस की पैसिव बन जाएगी, ठीक है। जब इस सेंटेंस का अगर ऑब्जेक्ट है तो पैसिव बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उस बनाने से पहले आप ये चेक कीजिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले कहाँ लिखी होती है, आप चेक करिए, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा टाइप जो है, ये टाइप है सिंगल इंटरोगेटिव। इसकी जो पैसिव बनेगी वो इस रूल के अकॉर्डिंग बनेगी जो थर्ड नंबर पे लिखा है, सिंगल इंटरोगेटिव, ठीक है। यहाँ सबसे पहले क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले एक बात सुनिए, ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट के प्लेस पे रखते हैं। तो पहले ये इंटरचेंज करिए। तो देखिए मी को उठा करके आप सब्जेक्ट बनाओगे तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, ठीक है। और देखिए आई से पहले लगानी है मुझे हेल्पिंग वर्ब, मैंने उसको खाली छोड़ दिया, पहले मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे पहुंचा दिया, पहला काम हो गया। अब ये हम देखिए हमको पता होना चाहिए कि टेंस टेबल के अकॉर्डिंग देखिए विल शैल को चेंज करते हैं विल शैल प्लस बी में, यानी कि विल बी या शैल बी में, ठीक है। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि विल किसके साथ लगता है और शैल किसके साथ लगता है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका आई और वी होते हैं तो आप सब्जेक्ट लगाते हैं शैल, सॉरी आप लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब शैल, ठीक है। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है हमारा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाने वाले हो, शैल। तो शुरू में हमने लिख दिया शैल, शैल आई हो गया। अब देखिए आप रूल में आइए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर क्या लिखा है, नॉट। सेंटेंस में है कहीं पे, नहीं है ना, तो नहीं लिखेंगे, अपने पास से कुछ नहीं लिखना। इसमें एक चीज जोड़ रखे बी, तो उसको नोट के बाद लिख देते हैं, यानी कि शैल आई बी हो गया। उसके बाद देखिए नोट के बाद क्या लिखा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है, बीट की थर्ड फॉर्म बताइए, बीटन, थर्ड फॉर्म हो गई। फिर क्या लिखा, रेस्ट टाइम। अब रेस्ट मतलब देखिए मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट के बाद जो बच जाएगा वो रेस्ट होगा, और टाइमिंग वाला जो भी हमारा वर्ड होगा वो टाइम हो जाता है, ठीक है। तो ये रेस्ट हो गया पूरा और ये टाइम हो गया, ठीक है जी। इसको आप एज इट इज यहां उतार देंगे, ऑन द रोड टुमारो, TOMORROW, ठीक है। आप रेस्ट टाइम तक आ गए। उसके बाद क्या लगाना है, बाय, बाय लगाइए, और फिर जो हमारा सब्जेक्ट लिखा है उसका आप ऑब्जेक्ट बना करके वहां लिख देंगे पीछे, ठीक है। क्या लिखेंगे, बाय यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ठीक है। इजी है, बस आपको करना क्या है, आपको मेन वर्ब पता करनी है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पता करने हैं, और आपको ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता करना है कि ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है। आपका सिंगल इंटरोगेटिव था तो सिंगल इंटरोगेटिव के हिसाब से बनाना है, अगर डबल इंटरोगेटिव होता तो डबल इंटरोगेटिव के रूल से बनता, ठीक है। अफर्मेटिव होता तो अफर्मेटिव के रूल से बनता। उसके बाद आपको टेंस टेबल में जाकर के ये कन्वर्जन चेक करना है कि विल और शैल के साथ लगाते क्या है, पैसिव बनाते कैसे, विल भी शैल भी, ठीक है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि विल भी और शैल भी अलग अलग किन किन सब्जेक्ट के साथ हम लगा सकते हैं। आई और वी के साथ हम लगा सकते हैं शैल भी, और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आएगा वहां लगाएंगे विल भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ। अगर अभी भी समझ में ना आया हो तो थोड़ा सा वीडियो प्लेबैक कीजिए, आपको तुरंत समझ में आएगा, ठीक है। देखिए देखिए अब जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं, हमने अभी आपको एक्टिव पैसिव के सेंटेंस 3 बता दिए थे, अफर्मेटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया, सिंगल इंटरोगेटिव बता दिया, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट नंबर है एग्जांपल जो है डबल इंटरोगेटिव का, फिर हु काम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए मैंने आपको पता है, हर बार एक ही बार बता रहा हूँ मैं, आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो भी सेंटेंस आपको मिलेगा आप उसमें सबसे पहले वर्ब ढूंढेंगे, वर्ब क्या है। वर्ब से वो 2 क्वेश्चन अपने पुराने जो उनसे पूछेंगे, उससे आपको ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा और सब्जेक्ट पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप आगे कैरी करोगे, पैसिव बनाना है, कैसे बनाना है, क्या रूल होगा, उसके बाद है सब बातें। पहले सबसे पहले आपको वर्ब उठानी है सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब आपको यहाँ मिल रही है,
प्ले, मतलब खेलना होता है। तो ये आपकी मेन वर्ब हो गई। अब आप इससे पूछिए किसने खेला, आपको पता चल जाएगा हु, ये ही, क्या पता चल जाएगा, किसने, मतलब हु बोलते हैं इंग्लिश में उसको। तो हु आप इससे पूछेंगे हु मतलब किसने खेला, कुछ भी बात चल रही है खेलने वेलने की तो उससे पूछेंगे किसने खेला, तो आपको आंसर मिलेगा ही। ये क्या मिल गया, सब्जेक्ट। क्या खेला, क्रिकेट, तो ये आपको मिल गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता हो जाते हैं, उसके बाद आप चेक करेंगे, उसके बाद आप रूल पे जाएंगे कैसे बनाना है। अब देखिए टाइप आपको पता चल रहा है, जिन सेंटेंस के शुरू में क्वेश्चन वर्ड होता है तो वो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। इसका मतलब ये हुआ इस सेंटेंस का जो भी स्ट्रक्चर है वो ये वाला फॉलो करने वाले हैं, डबल इंटरोगेटिव वाला। हम इसको इसकी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अब उस पर जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये देखिए डिड लिखा है इसमें। हमने आपको बताया था इंडेफिनिट में जहां पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड होता है, आप उसको जब पैसिव बनाते हैं तो वाज वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए वाज वर्ब दो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, तो ये किसके साथ लगती है, ये किसके साथ लगती है। ठीक है, ये प्लूरल सब्जेक्ट यानी एक से ज्यादा सब्जेक्ट अगर सेंस दे देगा तो उसके साथ लगेगा, और सिंगुलर सेंटेंस होता है जो सब्जेक्ट उसके साथ ये लगेगा, यानी एक का सेंस देगा जो सब्जेक्ट उसके साथ वाज लगता है। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट के प्लेस पे रखते हैं। सबसे पहले काम हमारा यहाँ हम लिखेंगे, देखिएगा इससे पहले दो चीजें रखिए, देखो सब्जेक्ट से पहले दो चीजें, एक तो हेल्पिंग वर्ब है और एक क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है जी, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन वर्ड चेंज नहीं होता है, क्वेश्चन वर्ड तो ये रहेगा। ठीक है जी, अब ये हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी क्योंकि डिड को चेंज करने वाले आप वाज वर्ब में। ठीक है, ये चेंज होगी तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी, पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट क्या आएगा, फिर उससे हम हेल्पिंग वर्ब भी रख देंगे। ठीक है, तो देखिए क्रिकेट को उठाइए, ही के प्लेस पर रखिए, लिखा गया क्रिकेट। अब क्रिकेट, अब चेक करिए कि हमारा सब्जेक्ट जो लिखा है क्रिकेट ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, क्रिकेट अगर आप बोल के भी देखोगे तो सिंगुलर का सेंस आएगा, एक ही तो है, तो सिंगुलर का सेंस आएगा तो आप इस जगह पे हेल्पिंग वर्ब जो आनी है वहां देखिए क्या लगाएंगे, वाज। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब वाज आ गई और आपका पैसिव का सब्जेक्ट आ गया। अब देखिए तीन चीजें हो चुकी हैं, क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया। अब नॉट आना है, सेंटेंस में तो नहीं लिखा ना, तो हमारे पास अगर नहीं लिखा होता तो हम अपने आप से नहीं लिखेंगे। ठीक है, नॉट के बाद चलिए मेन वर्ब की क्या लिखी, थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब हमारी कौन सी थी, प्ले, तो उसका थर्ड फॉर्म लगाइए, प्लेड हो गया। ठीक है, अब देखिए थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखा, रेस्ट टाइम। अब रेस्ट मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट के बाद जो भी बच जाता है वो सब रेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लेड के बाद यस्टरडे, यस्टरडे आ गया। अब देखिए रेस्ट के बाद क्या लिखा है, टाइम, हमारा टाइम आ चुका है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, हमारा मतलब बाय लगाइए और इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, तो बाय लगाएंगे और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा डबल इंटरोगेटिव का एग्जांपल हो चुका है। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल प्यार से, तसल्ली से देखिए, जो मैंने बोला उसको आराम से सुनिए, नहीं समझ में आता तो एक बार वीडियो प्लेबैक कीजिए, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने सारे रूल यहाँ लिख रखे हैं, जो जिस तरह का सेंटेंस है वो मैंने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, आपको बस केवल देखना है। अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमारा है हु का रूल है। ठीक है, तो देखिए हु का आप सेंटेंस पढ़िएगा, हु गिव्स यू मनी, सेंटेंस आराम से पढ़ लीजिए। अब आप देखो हु का रूल है, तो हु का रूल हमने आपको बता रखा है बाय हुम से बनेगा। तो सबसे पहले हु का कोई भी सेंटेंस आएगा उसका पैसिव बनाना हो, सबसे पहले क्या लिखोगे, बाय हुम, कुछ नहीं सोचना है, सबसे पहले बाय हुम लिखने देगा। चलो जी बाय हुम लिख देते हैं, बाय हुम लिख दिया। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि आप वर्ब पता करते हैं, सबसे पहले क्या होती है, वर्ब हमारी गिव हो गया। ठीक है, इससे पूछिए आप ऑब्जेक्ट पता करिए, क्या दे रहे हो, मनी, ऑब्जेक्ट हो गया। किसे दे रहे हो, तुम्हें, यू को, ये भी ऑब्जेक्ट मिल गया। तो देखिए कभी कभी क्या होता है हमारे पास दो दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, किसी सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं। तो ये वो केस है जब दो दो ऑब्जेक्ट हमें मिल रहे हैं, तो इसको कैसे करेंगे, तो हम दोनों से बनाते हैं। चलिए दोनों से देखते हैं। देखिए इसको हम वन मान देते हैं, इसको टू मान देते हैं, तो इसको P1 मतलब पैसिव वन बनाएंगे, वन पहले वाले ऑब्जेक्ट को लेकर के। ठीक है, आइए रूल पाइए। देखिए बाय हुम लिखा है, बाय हुम हो गया, उसके बाद क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ठीक है जी, बाय हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब। देखिए इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए आप, चलिए मैं यही करके दिखाता हूँ आपको। देखिए बाय हुम लिखा है, बाय हुम के बाद हमें क्या लगाना, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखिए इसके अकॉर्डिंग आएगी, यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे आगे जाके। तो बाय हुम के बाद देखिए यू यहाँ लिख दीजिए थोड़ा सा, और उसके पहले आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस होता था, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होती है। तो यहाँ क्या करेंगे, अब बताइए यू के साथ क्या लगेगा, भाई यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगती है हेल्पिंग वर्ब आर। ठीक है, तो यू के साथ लगाएंगे हम आर, तो बाय होम आर यू। ठीक है,
अब देखिए उसके बाद आती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या है गिव की थर्ड फॉर्म? गिवन। ठीक, अब जो हमारा बच जाता है वो लास्ट में लिख देते हैं, तो यहाँ क्या जाएगा? मनी। ये हमारा पहला टाइप हो गया। ठीक है, देखिए रूल पूरा करते हैं। बाय होम हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर नॉट लिखेंगे, ऑप्शनल है, अगर सेंटेंस में दे रखा हो तो लगा देना, नहीं तो नहीं। ठीक, नॉट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर रेस्ट और टाइम, और बाय ऑब्जेक्ट का पोर्शन हमारा यहाँ आ जाता है। ठीक है, आ जाइए P2 बनाते हैं। चलिए P2, देखिए P2 में चेंज क्या होने वाला है? हमने ये ऑब्जेक्ट 1 उठाया था तो यू लिख दिया यहाँ पे, अब ऑब्जेक्ट 2 को उठाएंगे तो यहाँ केवल मनी आ जाएगा। मनी आ गया। अब देखिए मनी यहाँ पे आ गया ना, अब मनी यहाँ आने की वजह से हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए, मनी तो धन होता है, धन अनकाउंटेबल नाउन होती है, और अनकाउंटेबल नाउन जितनी भी होती है सब सिंगुलर होती है। तो यहाँ क्या कर दोगे? इज, और ये पहले तो सेम रहेगा क्योंकि हु का प्लेस पे क्या करते हैं? बाय होम। बाय होम हो गया, इज हो गया, मनी हो गया। ठीक है, उसके बाद नॉट तो सेंटेंस में है नहीं, फिर थर्ड फॉर्म गिवन। अब देखिए मैंने आपको बताया कि थर्ड फॉर्म के बाद जो भी हमारा बच जाएगा, मनी को हमने यहाँ उठा के रख दिया, तो अब यू बच गया ना, अब यू को उठा के हम ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ पे इसको, तो ये रेस्ट में आ जाएगा यू हमारा। ठीक है, सेंटेंस ऑफ, उसके बाद कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, हु का बहुत आसान रूल होता है, आप एक बार तसल्ली से देखिए इसको। सेंटेंस ये रहा, रूल ये रहा। ठीक है, सही है, आराम से देखिए, वीडियो समझ में ना आए तो वीडियो प्लेबैक कीजिए, एकदम समझ में आएगा। रूल तसल्ली से। अभी मैंने आपको 3 पैसे बनाने सिखाए, तीनों इंडेफिनिट के सिखाए। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूस लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में परफेक्ट लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से तीनों हमारे जो 8 के 8 10 से ही खत्म हो जाएंगे, उसके बाद इंपैरेटिव वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल प्यार से पढ़िए, आराम से, तसल्ली से। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको सुधारूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।